बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बिल्ला दूध की रखवाली पर खान को फिर पेशकश। मईशत का पोस्टमार्टम। कारोबार पर नई पाबंदियां। स्वाति कहां गए? कराची का फैसला क्या? खतरे की घंटी। और शाहीन मुश्किल में। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, 30 साल से इक्तदार पर काबिज दो खानदानों ने खुद साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। मुझे इन दो खानदानों के खिलाफ वोट मिले। थ्री स्टोरेज की शक्लें देखकर मुखालिफिन भी हमारे साथ हो गए। उन्हें इक्तदार मिलाकर बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। सबसे बड़े मनी लॉन्डर ये खुद हैं। डॉलर की स्मगलिंग कैसे रोकेंगे? इनकी करप्शन पर बैरून मुल्क फिल्में बनी। पूरी कौम खौफजदा है। मुल्क कहां जा रहा है? इमरान खान की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। सवाल किया, मेफर के फ्लैट्स और सरे महल किसके पैसों से बना? उन्होंने कहा कि IMF के पास जाते हैं तो जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन का नाम सुनकर उनकी टांगें कांप जाती हैं। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। ये जहां से मर्जी कान पकड़ ले, हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के बजाय ऑक्शन के जरिए आने वाले मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। मुश्किल फैसले सिर्फ मुंतखब हुकूमत कर सकती है। साल से इस मुल्क के ऊपर दो खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये सरे महल जो था, ये किधर कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं, ये कौन से उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स तो ये हैं। इस मायूसी की वजह ये कि वो लोग जो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर बैठे थे, इंटरनेशनली इनकी करप्शन के चर्चे थे, इन पार्टीज एक किए इनके दौर में, एक चीज इनकी रिकग्नाइज नहीं हुई इनके 20, 25, 30 सालों में। सिर्फ एक ही चीज होती थी कि इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। बदकिस्मती से उनके इलेक्शन ही एक सोल्यूशन है जो अगर हमने इसमें से निकलना है। ये आप समझ जाएं कि अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स मुसलसल आती गई। ये दो खानदानों का कोई ज़्यादा लंबा विजन थी नहीं। जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे, उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं। जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को। बुलेटिन में आगे देखिए, मईशत का बुरा हाल किसने किया? और बाजार और शादी हॉल्स के औकात कार जारी।
कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते, इमरान खान असम्बली आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने फिर से पेशकश कर दी, कहा इमरान खान की सियासत इनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। सियासी नुकसान की परवाह नहीं मगर ये गवर्नेंस का नुकसान है। बिलावल भुट्टो ने कहा सिर्फ जिद पर इलेक्शन नहीं हो सकते। PTI वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े के इस्तीफे कबूल ना करें। वक्त आता है तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टर गायब हो जाते हैं। सैलाब कयामत से पहले कयामत था, अल्लाह का फैसला था, सैलाब आने से पहले इमरान खान को निकालना था। बिलावल का कहना था कि MQM और दीगर जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। MQM से इख्तलाफात हैं, मसाइल मिल बैठकर हल करने को तैयार हैं। लोकल बॉडीज निज़ाम बेहतर बनाएंगे। जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खट्टर गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे। जिद का उसका इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें। इंसाफ ने व्हाइट पेपर की शक्ल में मौजूदा हुकूमत का मौशी अमालनामा जारी कर दिया। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि नाअहल और नालायक गिरोह ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ। नालायक और नाअहल हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। तहरीक इंसाफ ने माशी अमालनामा जारी कर दिया। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि PDM के 8 माह में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आटा, घी, पेट्रोल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ है। PTI दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ 6% तक पहुंची। PTI ने करंट अकाउंट खसारे को मुसलसल कम किया। व्हाइट पेपर के मुताबिक 2013 से 18 में नून लीग ने 6.1 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जे बढ़ाए। नून लीग 2018 में मुल्क का संगीन तरीन एनर्जी बहरान छोड़कर गई। 2013 से 18 में ज़राअत और इंडस्ट्री में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि PTI ने इक़्तिदार संभालने के बाद $32 अरब के कर्जों की फाइनेंसिंग की। PTI दौर में $32 अरब की रिकॉर्ड बरामदात हुई। व्हाइट पेपर के मुताबिक PDM हुकूमत के 8 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर गिरकर $6.1 अरब तक पहुँच गए। टेक्सटाइल सेक्टर के 15 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हुए। डिफॉल्ट का खतरा 5% से बढ़कर 90% पर जा पहुँचा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा व्हाइट पेपर आपकी मुआशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। मुल्क को दिवालिया तक पहुंचाने वाले व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। महंगाई की वजह हमारी हुकूमत नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे महंगाई बढ़ गई। ये सब कुछ पिछली हुकूमत का किया धरा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से महंगाई ज़्यादा हुई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा नून लीग की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। तो जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। कोई वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। जब मुल्क के अंदर महंगाई की जो 18 में पाकिस्तान इमरान खान को देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई थी, वो 6.1% पे मुल्क तरक्की कर रहा था। तारीख की कम तरीन सतह की महंगाई थी। 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ बनाकर देकर गया था। मुल्क की महंगाई खाने पीने की अशिया 2.4% पर थी। मुल्क के अंदर महंगाई 3.8% पर थी। मुल्क के अंदर तमाम जो रोजगार, सीपेक के मंसूबे, बिजली, दहशतगर्दी, तरक्की करता मुल्क देकर गए थे। इक़्तिदार में आकर क्या करना है, मुआशी प्लान तैयार कर लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का इंकशाफ, कहा हमारे दौर में हर शोबे में तरक्की हुई।
की हुई। इमरान खान किसी से मांगते हुए शर्म महसूस करते थे। सऊदी अरब गए तो पैसों की बात पर उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने बताया पीटीआई का वाइट पेपर 2013 से लेकर अब तक का है। नून लीग के दौर में 2018 तक रिजर्व 9.4 बिलियन डॉलर थे। नून लीग ने रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। इमरान खान ओवरसीज से कहेंगे रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें। ये इन्होंने 19.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हमें छोड़ा। रिजर्व जो थे 9.4 बिलियन डॉलर थे और पाकिस्तान का रुपए को इन्होंने अपनी तरफ से मजबूत रखने की कोशिश की और हम उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं ओवर वैल्यू। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास तवानाई बचाओ बैठक में बदल गया। मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा जिससे सालाना 3 अरब डॉलर की बचत होगी। 1 जनवरी से गैर मयारी पंखे नहीं बनेंगे। गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। मार्केटें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। बर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। और ताजरों ने मार्केट्स और शादी हॉल बंद करने का नया शेड्यूल मुतासर कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में ताजरों की गुफ्तगू। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है ख्वाजा आसिफ ने हमसे मुशावरत की थी। कहा गया तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हमसे झूठ बोला गया। ताजर को कारोबार नहीं करने देंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा। चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट असद हनीफ का कहना है कि कुछ लोग फैसले कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता फैसले क्या कर रहे हैं। सदर हॉल एसोसिएशन राना रईस बोले तवानाई बहरान के नाम पर ताजरों का कत्ल किया जा रहा है। साल पहले कोरोना में मुश्किल तरीन वक्त गुजरा है। ने हमसे बात की थी, हमसे मीटिंग की थी, हमसे सजेशन ली थी। हमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म साहब के पास ये सजेशंस आपकी तजावीज़ रखेंगे और उसके बाद हम आपको एतमाद में लेंगे, आपसे बैठकर बात करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अच्छा। एक तो झूठ बोला गया कि हमें मतलब हमने नहीं कहा है इनको। इन्होंने कहा जी ताजरों को भी हमने एतमाद में ले लिया, फलां को भी हमने एतमाद में ले लिया। भाई किसको ले लिया? हमने पहले भी ये कहा था कि तवानाई के बहरान में या हुकूमत के किसी भी कोई भी इकदाम लेने से पहले हुकूमत जो है सबसे पहले हमें इत्मीनान में लिया करे और हमसे पूछा करे कि देखें हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबारी सेक्टर हैं, हम ही चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट खुद करेगी। वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो फैसले कर देते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फैसले कर क्या रहे हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया बंद करने का, ये गैर संजीदा फैसला है। देखिए पिछले 2 साल पहले की बात करें कोविड की, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमसे फेवर मांगी और हमने बंद किया। 2 साल हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। ये गैर संजीदा फैसला इस तरह है कि ये तवानाई बहरान के नाम पे ताजरों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए शादी हाल इंडस्ट्री 2 घंटे पहले प्रोग्राम करो या बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 250-300 अफराद अपने घरों को बंद करके आते हैं। बिजली और गैस जो है वहाँ सेव होती है, एक जगह पे आके बैठते। पीटीआई ने कारोबार का नया शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। ट्वीट किया पाकिस्तान में बचत के नाम पर कारोबारी पाबंदियां मजाक हैं। जब काबीना के रकीन, जज और जनरल्स खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं तो अवाम से ये मुतालबा मज़ह का खेज़ है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पर तबसरा करते हुए लिखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला होना चाहिए था कि शरीफ खानदान, जरदारी और काबीना के तमाम मेंबरान अपना पैसा पाकिस्तान वापस लाएं।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।